पिछले वीडियो में बताया था कि चंगेज़ खान ने जमुगा को मारकर पूरे ईस्ट एशिया पे कब्जा कर लिया था। अब कोई भी सेना उसके सामने टिक नहीं पा रही थी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब चंगेज़ खान के डर से सारे छोटे छोटे कबीले उसके साथ जुड़ने लगे, इस डर से कबीले बर्बाद होने से अच्छा उसका साथ दे। चंगेज़ खान ने इन सब कबीलों को मिलाकर एक शहर बना लिया, उसका नाम था मंगोलिया। उसे पता था कि कबीलों को मिलाकर कुछ नहीं होगा, उसे विद्रोह होने का डर था और उसने अपनी बनवाई हुई देश मंगोलिया का एकता और व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया। इतनी बड़ी देश को संभालना आसान नहीं होगा, उसे ये पता था। तो इसलिए उसने मंगोलिया के छोटे छोटे हिस्सों को, मंगोलिया के हर एक घर से एक आदमी को सेना बनना जरूरी था। इससे उसकी सेना और मजबूत होती गई। इस तरह से उसने 1 लाख से भी ज़्यादा सेना तैयार कर ली। अब उसके मन में आया कि आसपास के इलाकों में अपना कब्जा करना चाहिए। उसने चाइना की तरफ बढ़ना शुरू किया। सन 1218 तक उसने मंगोलिया से लेकर चाइना तक बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अब उसका निशाना पर कारा खैतन था, तो उसने अपनी एक राजा को 20,000 सेना के साथ भेज दिया। कारा खैतन के राजा कुचलक उसे चंगेज़ खान का ताकत का अंदाजा था, तो इसलिए उसे युद्ध किए बिना हार कबूल की और उसके फैसले से उसकी कुछ सेना राजी नहीं थी। तो सेना की छोटी सी टुकड़ी चंगेज़ खान की सेना से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। इसी का फ़ायदा उठाकर चंगेज़ खान की सेना ने कारा खैतन पर हमला कर दिया और उस पर भी जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपनी सेना को 3 साल तक की आराम दी। उस देश से जुड़े हुए देश ख्वारिज़्म, चंगेज़ खान ने अपनी 500 से भी अधिक सेना सौदा करने के लिए भेजा। ख्वारिज़्म के सैनिकों ने उसे जासूस समझकर उससे लूटकर वहां से भगा दिया। जैसे ये खबर चंगेज़ खान को मिली, वो गुस्से से लाल पीला हो उठा और जंग के लिए रणनीति बनाना शुरू की। और उसने सलाहकारों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा ख्वारिज़्म जैसे देश पे हमला करना ठीक नहीं, उनसे सौदा करने में हमारा बहुत फ़ायदा है। इस बात से चंगेज़ खान भी सहमत था, तो उसने अपने 3 दूतों को ख्वारिज़्म के बादशाह शाह अलाउद्दीन के दरबार में भेजा। उन 3 दूतों ने वो संदेश दी जिसे चंगेज़ खान ने लिखा था। उसमें लिखा था कि आपने हमारे जो भी सामान लूटे वो हमें लौटा दीजिए और मंगोलिया और ख्वारिज़्म के बीच सौदा का रास्ता खोल दीजिए। शाह अलाउद्दीन को लगता था कि चंगेज़ खान बस एक लुटेरा है, तो उसने उन तीनों दूतों में से एक दूत का सर कलम करवा दिया। जैसे ही ये खबर चंगेज़ खान को पता चली, वो गुस्से से लाल पीला हो उठा और उसने एक कसम खाई कि मैं चंगेज़ खान उस देश को निस्तेनाबूद कर दूंगा। इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए कारा खैतन के लोगों ने कहा कि हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि हमारी भी उनसे पुरानी दुश्मनी है। कारा खैतन सेना को मिलाकर उसने 2 लाख से भी अधिक सेना तैयार की और उसने ख्वारिज़्म पर 3 तरफ से हमला किया। ख्वारिज़्म की सेना को भागने तक का मौका नहीं मिला, पर इस लड़ाई में ख्वारिज़्म के राजा शाह अलाउद्दीन ने चोरी छुपे चंगेज़ खान के नाक के नीचे से फरार हो गया। सन 1220 में चंगेज़ खान को पता चला कि शाह अलाउद्दीन एक टापू पर छुपा हुआ है, तो उसने अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी उसे मारने के लिए। जैसे ही वो लोग उस टापू पर पहुँचे, उन्हें पता चला कि शाह अलाउद्दीन ने आत्महत्या कर ली थी। चंगेज़ खान के पास अब ख्वारिज़्म आ चुका था और उनके पास अब पेशावर और गजनी भी था। जैसे उन्हें पता चला कि शाह अलाउद्दीन के बेटे मोहम्मद जलालुद्दीन गजनी में छुपे हुए हैं, उसने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ जलालुद्दीन की तरफ बढ़ना शुरू की। जैसे ही ये बात जलालुद्दीन को पता चली, वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सिंध नदी को पार करके दिल्ली पहुँचा। उसने दिल्ली के राजा इल्तुतमिश से मदद मांगी। इल्तुतमिश को चंगेज़ खान का ताकत का अंदाज़ा था, तो इसलिए उसने मदद से इनकार कर दिया। और यहाँ चंगेज़ खान को पता चल गया था कि जलालुद्दीन दिल्ली बैठा है और यहाँ मदद ना मिलने के कारण जलालुद्दीन यहाँ से पंजाब रवाना हो गया। जब चंगेज़ खान दिल्ली पहुँचे, तो उन्हें पता चला कि वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ है। उसके बाद उन्हें उसका पता ही नहीं चला, तो उसने अपने देश मंगोल वापस लौटने का फैसला किया। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छा आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे हम सपोर्ट मिलेगा।